मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार बहू सास की टांगें दबा रही थी। सास का घाघरा ऊंचा हो गया। बहू बोली, प्रणाम। सास बोली, किसको? बहू बोली, ससुर की रणभूमि और पति की जन्मभूमि को। सरदार का प्रमोशन इंस्पेक्टर से डीएसपी हो गया, जिससे वो बड़ा खुश था। उसने अपनी खुशी को घर में आकर वाइफ को ऐसे अंदाज में बताया कि वाइफ बेहोश हो गई। सरदार बोला, आज से तू डीएसपी के साथ सोएगी। लड़कियां इंटरवल में अपने कॉलेज के बाहर दुबे चाट वाले के पास जाकर बोली, पहली लड़की, दुबे मेरी चाट। दूसरी लड़की, दुबे पहले मेरी चाट। तीसरी लड़की, नहीं दुबे पहले मेरी चाट, नहीं तो मेरा पीरियड शुरू हो जाएगा। दुबे खुशी के मारे चल बसा। पति बीवी से, हमारा बच्चा यहीं से बाहर आएगा ना? बीवी मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन तुम झांको मत, अभी नज़र नहीं आएगा, बहुत छोटा छेद है। पति, यार फिर भी देखने दो ना। पति ने छेद में से झांका पर कुछ नज़र नहीं आया। थोड़ी देर बाद स्कूल की घंटी बजी और मुन्ना बाहर आता है और पति और बीवी मुन्ने को लेकर घर चले जाते हैं। तात्पर्य है कि छेद दरवाजे में था, लेकिन आपकी सोच को 21 तोपों की सलामी। सोच बदलो, देश बदलेगा, अकेला मोदी क्या कर लेगा। एक फेरी वाला आवाज लगा रहा था, दूध की थैली ले लो, दूध की थैली ले लो। एक औरत घर से बाहर आई और उसे देखकर फिर अंदर चली गई। उसकी सास ने पूछा, बहू दूध नहीं लाई? बहू ने कहा, माँ जी, वो कमीना ब्रा बेच रहा है। लड़की दुकानदार से, कंडोम देना। दुकानदार मस्ती में, किस लिए? लड़की गुस्से से, तेरे बाप को गिफ्ट करूंगी ताकि तेरे जैसा दूसरा चूतिया पैदा ना करे। एक औरत अपने नौकर से, जब तुम मेरे कमरे में आओ तो पहले दरवाज़ा खटखटाया करो, पता नहीं मैं किस हालत में बैठी हूँ। नौकर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मैडम जी, क्योंकि मैं जब भी अंदर आता हूँ पहले दरवाजे के छेद से देख लेता हूँ। एक लड़की की पेट्रोल डालने वाले से शादी हो गई। दुल्हन की सहेलियां, सुहागरात कैसी रही? दुल्हन, बेवकूफ़ सारी रात हाथ में लेकर घूमता रहा और बार बार पूछता रहा, कितना डालूं? बच्चे का फुल टिकट लगेगा। औरत, यह तो अभी निपल्स चूसता है। कंडक्टर, वो तो इसका बाप भी चूसता है, तो क्या उसका भी आधा लेगी? पति पत्नी से, अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाए तो उसी डॉक्टर से शादी कर लेना। पत्नी पति से, ऐसा क्यों कहते हो जी? पति, तो क्या डॉक्टर को माफ कर दूं? एक बार कोर्ट में केस चल रहा था। केस की सुनवाई शुरू होने लगी तो वकील उठा और जज से बोला,
माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला। उसमें 1000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोले, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। लड़का, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी है। लड़की, उतारूं क्या? लड़का, अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े सुंदर हैं। लड़की, हम? लड़का, हाँ अब बोलो। एक वकील को यह देखकर हैरत हुई कि अंदर के कमरे में बैल कोलू खींच रहा है और तेली बाहर बैठा चिलम पी रहा है। वकील ने तेली से कहा, अगर बैल रुक जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तेली, पता चल जाएगा वकील साहब, उसके गले में बंधी घंटी भी रुक जाएगी। वकील ने 1 मिनट सोचा और फिर बोला, अच्छा, अगर एक जगह खड़ा होकर बस अपना सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। तेली ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हमारे बैल ने वकालत नहीं पढ़ी है। एक देसी ताऊ का कोई मुकदमा फंस गया कचहरी में। अब ताऊ ठहरा मस्त, तो उसने सोचा कि मैं क्यों वकील को पैसे दूं, अपना मुकदमा मैं आप ही लड़ूंगा। दूसरे दिन उसी पेशी हुई। जज था दिल्ली का, उसे खड़ी बोली नहीं आती थी। अब जज ताऊ से जो बातें पूछे, ताऊ भाई उसका जवाब ठेठ देसी में दे। तो जज बोला कि देखिए, आप कोई वकील कर ले, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ताऊ बोला, मैं क्यों वकील करूं, बात तो तेरे समझ नहीं आती ताऊ, वकील तो तू ही कर ले। जज, एक पकड़े हुए चोर से पूछताछ करते हुए, अच्छा तो तुम 4 बार एक ही दुकान का ताला तोड़ते हुए पकड़े गए। चोर, जी हाँ साहब। जज, तुमने क्या चुराया था? चोर, साहब मैंने एक ड्रेस चुराई थी। जज, जब तुम एक बार ड्रेस चुरा चुके थे तो फिर 4 बार वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? चोर, साहब जो पहले 3 ड्रेस चुराई थी उनका रंग मेरी बीवी को पसंद नहीं आया।